हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर पार्ट 4 में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन देखेंगे और इसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश साइंस क्लासेस पर अपलोड हो चुके हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं। 96 से लेकर हम लोग 129 तक इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण होगा। अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें अगर हम विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो कहता है उस पर लगने वाला जो बल अघूर्ण होगा उसका क्या मान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र इसको हम लोग कहते हैं और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाए, रख दिया जाए, तो कहता है इस विद्युत द्विध्रुव को रखने पर इसमें लगने वाला जो अधिकतम टॉर्क का जो मान होगा, अधिकतम टॉर्क का जो क्या होगा, मान होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसमें लगने वाला जो टॉर्क होता है वो होता है क्या, पी ई साइन थीटा। पी क्या होता है, साइन थीटा। तो आपका 96 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ए, पी ई क्या हो जाएगा, साइन, पी ई क्या होगा, साइन थीटा, सॉरी। तो 196 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, पी ई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल अघूर्ण होगा। अभी बोलता है अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें विद्युत द्विध्रुव को रख दे तो उस पर लगने वाला अधिकतम बल अघूर्ण का मान होगा। अधिकतम टॉर्क क्या होगा, तो बल अघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी क्या होता है, साइन थीटा। अब हम जानते हैं अधिकतम कब होगा, जब थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो 90 जब पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी। तो 97 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला न्यूनतम बल अघूर्ण होगा। न्यूनतम, तो हम ये जानते हैं बल अघूर्ण का फॉर्मूला टी बराबर होता है पी क्या होता है, साइन थीटा। न्यूनतम के केस में थीटा कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री। जैसे ही साइन 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो टॉर्क क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब लगने वाला न्यूनतम बल अघूर्ण का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विक्षेपित करने पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित करने पर, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव होगा, विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित करने पर किए गए कार्य का मान होगा। अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है और इसमें विद्युत द्विध्रुव को आप रखते हैं और रखने के बाद इसको क्या करते हैं, विक्षेपित कर देते हैं इस प्रकार से ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू, और ये विक्षेपित होकर माइनस क्यू, वही क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। विक्षेपित करते हैं तो कहता है विक्षेपित होने में कितना, यहाँ से यहाँ इतना विक्षेपित होने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो इस वर्क का मान हो जाएगा P बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, इनमें विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं और फाई का जो सूत्र होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। या तो कॉस का साइन हटावेंगे तो बचेगा ई डॉट क्या बचेगा, ए। क्रॉस, अगर साइन थीटा का हटेगा तो क्रॉस आता है, कॉस थीटा हटेगा तो डॉट आता है, 11th में हम लोग पढ़े थे। तो आपका इनमें विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई ए कॉस थीटा। अगला है, इनमें कौन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का हम लोग सूत्र जाने फाई इज इक्वल टू
ई ए, और ई ए को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ए हो गया क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो एक फार्मूला और जानते हैं विद्युत क्षेत्र का, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। एक से एक खत्म होगा तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। ये भी आपका विद्युत फ्लक्स का ही एसआई मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में आपका है सी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अदिश राशि है? इनमें कौन अदिश राशि है? तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र हम बताए थे और विद्युत विभव गुण बताए थे कि ये सदिश राशि होता है। तो आपका विद्युत फ्लक्स एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगला है, इनमें कौन विद्युत फ्लक्स की बीमा है? विद्युत फ्लक्स की बीमा निकालने के लिए अभी आपको हम फाई इक्वल टू एक सूत्र बताएं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका एसआई मात्रक होता है। इससे आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो न्यूटन एक बल है, तो बल का बीमा होता है एम एल टी के पावर -2, मीटर स्क्वायर का बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर, और सी मतलब कूलम का बीमा हम बता चुके हैं क्या होता है, एटी। कैलकुलेट कीजिएगा तो 103 नंबर सवाल का जो आपका फ्लक्स का बीमा हो जाएगा वो बी हो जाएगा एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -1। अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सूत्र है, मतलब गॉस प्रमेय की सूत्र होता है। तो गॉस प्रमेय का सूत्र याद रखिएगा, फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नोट। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अगला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान होता है। फाई इक्वल टू हम जानते हैं क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, लेकिन कहता है एकांक धन आवेश, आवेश है जो एकांक है, तो कहता है इससे निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स का मान होगा। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, वी। अगला क्वेश्चन है, आवेश का ईएसयू मात्रक होता है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का ईएसयू का मात्रक होता है स्टेट कूलम, इसको हम लोग एससी से लिखते हैं। और आवेश का ईएमयू का मात्रक होता है, आवेश का ईएमयू का मात्रक होता है एब्सोल्यूट कूलम, और एब्सोल्यूट कूलम को लिखते हैं हम लोग एसी। तो ऑप्शन आ जाएगा ए का 107 का आपका ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। कहता है, एक समान रूप से आवेशित गोला के पृष्ठ पर, एक समान रूप से आवेशित गोला के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। कहता है एक समान रूप से आवेशित गोला, ये गोला है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। कितना होगा इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान? तो याद रखिएगा, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के बाह्य वाह बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब पूछा है, अगर कोई गोला एक समान रूप से आवेशित है तो इसके बाह्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, तो बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का भी मान वही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्मॉल आर और यहाँ पर कौन सा आर, कैपिटल आर। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर कोई आवेशित गोलीय चालक है इस प्रकार के, तो अगर आपसे पूछता है कि अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो याद रखिएगा अंदर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होता है, 0 होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान होगा, विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान होगा। तो जानते हैं विद्युत फ्लक्स बराबर फाई इक्वल टू हम जानते हैं ई ए क्या होता है, कॉस थीटा। तो अधिकतम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री रखेंगे हम लोग, 0 डिग्री। 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई ए।
तो विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान होगा, क्या होगा आपका, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम कब होगा, जब फाई इक्वल टू हम जानते हैं ये क्या होता है, cos थीटा। न्यूनतम कब होगा, जब थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तब विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान आपका हो जाएगा ए 0। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या, कूलम। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अगर हम अक्षीय पे निकालते थे तो आता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। निरक्षीय पे देखे थे तो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। लेकिन अगर हमको किसी भी बिंदु पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से दूर और माइनस की ओर, प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, प्लस से दूर और माइनस की ओर। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर कूलाम बराबर होता है, एक स्थिर कूलाम बराबर मतलब एक स्थिर कूलाम बराबर होता है, तो ये होता है आपका 3 × 10⁹। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 × 10⁹। अगला क्वेश्चन है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर आवेश का होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर आवेश का होता है 1/ε नोट गुना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह के समांतर हो, यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ सतह के समांतर है तब इस दशा में विद्युत फ्लक्स होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है वो पृष्ठ सतह के क्या है, समांतर है, पृष्ठ सतह के क्या है, समांतर है, तब इस दशा में विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। इस दशा में विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन आवेश का ESU मात्रक है, फिर वही क्वेश्चन आ गया लेकिन ये पहले बता चुके हैं। आवेश का ESU मात्रक है, तो आवेश का ESU मात्रक आपका स्टेट कूलम होता है। आवेश का EMU मात्रक आपका एब्सोल्यूट कूलम होता है। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं 120। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। अगर कोई चालक असीमित आवेशित पतली, अगर कोई चालक पदार्थ असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के अगर हम निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो ध्यान देखिएगा इस विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, मतलब विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा उसके निकट E बराबर होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 कूलम है, एक गोला है उस पर आवेश 10 कूलम है, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मान जानते हैं, फाई इक्वल टू होता है Q बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। Q का मान दे दिया है कितना कूलम, 10 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है मान 9 × 10⁹। अगर हम 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो ये गुना हो जाएगा, तो 9 × कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 9 × 36 पाई × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 9। तो सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आपका कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगर वहाँ से आप ये मान रखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। कब? जब यदि गोले पर आवेश कितना कूलम हो? 10 कूलम। और ये आपका क्वेश्चन BBI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, एक स्थित वस्तु पर आवेश Q है। एक स्थित वस्तु पर आवेश Q है। यदि वस्तु को v वेग से गतिशील कर दिया जाए तब वस्तु पर आवेश होगा। अगर कोई वस्तु है, इस पर आवेश Q दिया गया है और इसको v वेग से गतिशील किया जाए तो कहता उस पर आवेश क्या होगा। अगर कोई वस्तु पर आवेश Q है, उसको कितनों भी वेग से हम गतिशील कर देंगे, चार्ज न तो बढ़ेगा और न तो क्या होगा, घटेगा, मतलब कि अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है? तो इनमें से विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका कौन नहीं है? तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर प्रति कूलम नहीं है। न्यूटन मीटर प्रति कूलम नहीं है। और ये था जूल मीटर, याद रखिएगा, ये है जूल मीटर प्रति कूलम। ये तीनों आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ए भी, सी भी और डी भी। तीनों को हम ड्राफ्ट कर चुके हैं पहले ही। तो ए, सी और डी तीनों आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो सकता है और ये आपका कभी भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक की H से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। कहता अनंत लंबाई का एक आवेशित बेलनाकार है, इस प्रकार से ये बेलनाकार है। तो कहता है इसके बेलनाकार चालक के H से R दूरी पर अगर हम देखते हैं, R डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या होगा? तो इससे R डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहाँ पे R जो होगा वो H से R दूरी डिस्टेंस होगा। लेमडा आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रैखिक आवेश घनत्व। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर आवेश -8 कूलम आता है। घर्षण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु पर आवेश -8 कूलम आता है तो दूसरा पर कितना आवेश आवेगा? याद रखिए, जब भी हम किसी वस्तु को किसी से रगड़ते हैं तो दोनों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर एक वस्तु पर -8 कूलम आवेश आता है तो दूसरा पर कितना आएगा? +8 कूलम। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अगर दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है तथा उन पर उत्पन्न आवेश x तथा y है तो x + y का मान होगा। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर जितना आवेश आएगा उसी दूसरे वस्तु पर उतना ही आवेश आवेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अगर इस पर +1 कूलम आता है तो इस पर -1 कूलम का आवेश आवेगा। तो x + y का मान पूछा है, तो x का मान अगर +1 कूलम है और y का पर -1 कूलम आता है तो दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 0। अगला है, अगर दो वस्तु को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है तथा उन पर उत्पन्न आवेश x तथा y है तो x बटा y का मान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो वस्तु को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उस पर उत्पन्न आवेश x तथा क्या है? y है। एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये, दोनों को रगड़े और उत्पन्न आवेश x तथा y है तो x बटा y का मान क्या होगा? मान लेते हैं रगड़ने के बाद इस पर -1 कूलम और इस पर कितना होगा? +1 कूलम, क्योंकि दोनों पर समान आवेश होगा बट साइन में अपोजिट होगा। तो x बटा y का मान पूछा है, तो ये हो गया -1 कूलम, ये हो गया +1 कूलम। काटेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। याद रखिएगा, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर, क्योंकि रैखिक आवेश घनत्व चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट क्या होता है? लेंथ। लेमडा = चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q बराबर लेमडा बराबर Q बटा L। रैखिक आवेश घनत्व को लेमडा से लिखते हैं, लेमडा बराबर Q बटा L। तो देखिए इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलम और लेंथ का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रैखिक आवेश घनत्व की
बीमा निकाल देते हैं। तो बीमा कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, यह आवेश, तो आवेश Q का बीमा होता है AT और L का बीमा आपका हो जाएगा L। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ATL के पावर -1। तो रैखिक आवेश घनत्व का बीमा होता है ATL के पावर -1। तो ऑप्शन आ जाएगा 129 का A।